रैली निकाली गई, क्या कार्यक्रम? आज विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन था और विश्व आदिवासी दिवस को पूरे देश और दुनिया में आज के दिन मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में इसकी घोषणा की थी। 1994 से लगातार प्रतिवर्ष पूरे देश में हर मोहल्ला और कस्बा, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर पर पूरे देश के कोने कोने में मनाया जाता है। आज का दिन आदिवासियों का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पूरी सरकार ने और दुनिया के जो प्रतिनिधियों ने चिंता की कि आदिवासी समाज आज भी अपने हक अधिकार, जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से आज भी वंचित है। तो इसके लिए जो 9 तारीख का दिन आरक्षित किया गया कि प्रति वर्ष 9 तारीख को विश्व आदिवासी जाएगा और उस दिन आदिवासियों के जो हक अधिकार है, जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आदिवासियों की धर्म संस्कृति, उस पर अध्ययन और चिंतन किया जाएगा, जिससे उसका संरक्षण हो और सभी समस्याओं का संकलन करके आज के दिन राष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके लिए ज्ञापन पत्र प्रेषित किया। क्या मांगे भाई साहब आपको? इसी क्रम में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हमने 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र दिया है, जिसमें सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि कराल में 7.5 करोड़ की लागत से सबरी आश्रम का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वो पूरी घोषणा रुके रह गई और अभी तक वो कागजों में सिमटी हुई है। पैसा भी उसका लैप्स हो गया और जगह भी जो छवि का मेन रोड पे हाईवे पर वहाँ सबरी आश्रम निर्माण के लिए आर्चित की थी, तो वो जगह पर भी दबंग लोगों का कब्जा है। तो एक हमारी मांग वो है तो उस जमीन को तत्काल अविलंब रिक्त किया जाए, जिससे वहाँ पर माँ सबरी का भव्य आश्रम का निर्माण हो सके। दूसरा, कई आदिवासियों के आवेदन लंबित है सभी पूरे जिले में सीमांकन के लिए, उसका सीमांकन भी नहीं किया जा रहा और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कई ऐसे मामलात बिंदुओं को लेकर आपने सबरी आश्रम, माता आश्रम का प्रश्न विधानसभा में भी उठाया था, उसके बाद भी शायद अभी तक कुछ विधानसभा में भी इसका क्वेश्चन मैंने पिछली बार लगाया था, उस पर सरकार ने जवाब दिया था। उस पर माननीय मंत्री जी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने और माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने भी बोला था पिछले एक विधानसभा सत्र में कि इसको जल्दी इसका निर्माण कार्य कराया जाए, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे यहाँ पर एक जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे रीढ़ बनाला पटेलियाओं का, इनका जाति प्रमाण पत्र का पिछले बार ही विधानसभा में लगाया मैंने और इस बार भी लगाया, तो उनकी आधी अधूरी जानकारी देते, पूरी जानकारी नहीं देते, लेकिन इस सभी मुद्दों को लेके हम जब तक रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे। भाई साहब अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चों की यहाँ मौत हुई थी आदिवासी बस्ती में, उसके लिए भाई साहब क्या प्रयास किए जाएंगे आपके द्वारा कार्रवाई? ये तो देखो विशेष पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ट्राइबल ब्लॉक है, यहाँ पे सभी संसाधनों की बहुत कमी है और जो हॉस्पिटल मैन होता है यहाँ पे, लेकिन उसमें अव्यवस्था है, ना ही वहाँ पर कोई अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना स्टाफ की। और वहाँ पे जो एक्सरे मशीन है और लैब की जो मशीन है, खून जाँच वगैरह की होती है, वो मशीन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, CT स्कैन भी नहीं है। तो जो डॉक्टरों का व्यवहार भी ठीक नहीं है ग्रामीणों के प्रति, जिससे लोगों का इलाज ही नहीं हो रहा। जरा सी छोटी बीमारी के भी शोपुर के लिए रेफर करते हैं। तो अभी बहुत ही दुखद घटना हुई है कि हमारे जो गरीब समाज के बच्चे, उसमें 4-5 बच्चों की डेथ हो गई। उनके लिए हम शासन प्रशासन तो कर ही रहा है और मेरे से भी बनेगा, मैं विधायक मेरी से भी उनके लिए सहयोग करूँगा। और इस मुद्दे को हमने विधानसभा में भी लगाया था इसका, तो उन्होंने सरकार ने उसमें देखा है कि अच्छी व्यवस्था हो रही है हॉस्पिटल में, सब डॉक्टर उपलब्ध है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको हम संदर्भ समिति में ले जाने के बाद कार्रवाई करेंगे। आदिवासियों की भूमियों पर भूमाफियाओं के कब्जे सबको पता है यहाँ किन के हैं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई देखी नहीं गई उन पर। आप लगातार प्रश्न उठा रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? यहाँ पर भूमाफिया बहुत सक्रिय है लंबे समय से और कहीं न कहीं आदिवासियों की ज़मीन पे उनका कब्जा है और ऐसा कोई एक भी आदिवासी पूरी दुनिया में नहीं है कि जिस आदिवासी ने कोई की ज़मीन को दबा रखा हो, लेकिन आदिवासियों की ज़मीन को सब लोगों ने दबा रखा है। इस पर हम बार बार प्रशासन से, शासन से मांग करते हैं, लेकिन कार्रवाई जीरो रहती है। इसको लेके अभी बहुत बड़ी तादाद में हम लोग शोपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं 1 आध महीने के भीतर। तो उस पर सब मुद्दों को हम लोग उठाएंगे जल्दी।